26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जिसने मुंबई को कभी न भरने वाला जख्म दिया। एक के बाद एक 8 आतंकी हमलों में 166 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई और करीब 300 लोग जख्मी हुए। मुंबई का प्रसिद्ध ताज होटल भी दहशतगर्दों का निशाना बना था। इन 13 सालों में क्या बदलाव आया, ताज होटल से जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन ने। ठीक 13 साल पहले की घटनाएं आज भी लोगों के जेहन में तरोताजा हैं। जैसे जैसे 26/11 आता है, लोगों के दिमाग में मुंबई में आतंकी हमले की वो सारी वारदातें सामने आ जाती हैं। तकरीबन 7 जगहों पर आतंकी हमले हुए थे और उस हमले में 175 लोग मारे गए और 300 लोग घायल भी हुए। ताज होटल जो आज चमकता दिख रहा है, ठीक 13 साल पहले आग की लपटों से पूरी तरह से झुलस रहा था। सबसे पहले जो आग लगी थी वो इसके पश्चिमी गुंबद में लगी थी और यहीं से आतंकवादियों ने हमले किए थे। हमले के बाद जिस तरीके से आग लगने के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ आए और ख़ास बात यह है कि इस हमले को लगाने यानी यहाँ ताज में हमले करने वाले आतंकी जो थे, लियोपर्ड कैफ़े से यहीं से ठीक 15 मिनट के बाद पहुंचे थे। यानी 9:30 बजे जिस तरीके से मुंबई में हमले की शुरुआत हुई, तकरीबन 10 बजे यहाँ आतंकी हमले पूरी तरह से पुरजोर तरीके से सामने आ गए। ताज के गुंबदों में आग लगा दिया गया, ताज के ऊपर से गोलियों की बौछार हुई और ग्रेनेड भी फेंके गए थे। सबसे पहले फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने के लिए यहाँ पहुंचे। इसके बाद मुंबई पुलिस की ATS भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी थी और आतंकियों से लोहा लेने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार थी। लेकिन मार्कोस आने के बाद आतंकियों के हौसले जरूर टूटे थे और आतंकी थोड़े से 2 कदम पीछे भी हटे थे। लेकिन अगली सुबह जैसे ही NSG के कमांडो आए, आतंकियों पर पूरी तरह से काबू करने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिशें पूरी हो गई है। लगभग 72 घंटे तक आतंकियों ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले रखा, लेकिन इसमें कई शहादतें भी हुई, कई पुलिस वाले भी जान गंवा चुके। इसी ताज होटल में मेजर उन्नी कृष्णन की मौत हुई। 13 सालों से उनके पिता बार बार यहाँ आते हैं, उस याद में यहाँ जीते हैं, उस कमरे में जाते हैं जहाँ मेजर उन्नी कृष्णन की मौत हुई थी। मेजर उन्नी कृष्णन ने साफ साफ अपने सबॉर्डिनेट से कहा था कि कोई भी ऊपर नहीं आएगा, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। यानी मेजर उन्नी कृष्णन की कही हुई बात वो पूरी तरह से साफ थी कि मेजर उन्नी कृष्णन यहाँ आतंकियों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थे। लेकिन किसी भी गोली पर किसी का निशान होता है और उन्हीं आतंकियों की गोली के शिकार भी मेजर उन्नी कृष्णन हुए। यादें ताज़ा है, लेकिन ये भी जाहिर है कि इसके बाद से आतंकियों के हौसले टूटे और इस तरह से आतंकियों पर पूरी तरह से मजबूती से पकड़ बनाने के लिए भारतीय सेना ने अपनी साफ साफ दृढ़ शक्ति भी दिखाई। राजीव रंजन से जी मीडिया, मुंबई। तो मुंबई हमले के 13 साल हो गए, लेकिन जख्म भुलाए नहीं भूल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.